दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, क्या भारत अब दुनिया के सामने झुकने वाला देश नहीं रहा? क्या भारत ने अब हर मैदान में, चाहे वो व्यापार हो, कूटनीति हो या अपनी सुरक्षा हो, दुनिया को आंख में आंख डालकर जवाब देना सीख लिया है? एक तरफ जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले ने पूरी दुनिया के तेल बाजार में खलबली मचा दी, वहीं दूसरी तरफ यूरोप भारत पर अपने नियम थोपने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इन सबके बीच भारत ने जो किया, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। भारत ने न सिर्फ अमेरिका के दबाव को बेसर किया, बल्कि यूरोप को भी उसकी असली जगह दिखा दी। और तो और, भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चीन आज भारत की मदद करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। यह पूरी डेवलपमेंट क्या है और कैसे भारत ने एक साथ तीन तीन मोर्चों पर दुनिया को अपना दम दिखाया है, इस वीडियो में सब कुछ विस्तार से समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी एक गौरवान्वित भारतीय हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ऐसे भी एक साथ देख सकते हैं। और गर्ले बीच लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए तो एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस फैसले से जिसने पूरी दुनिया के तेल के खेल को पलट कर रख दिया। कहते हैं कि जहां व्यापार की चालें चली जाती हैं, वहीं बड़ी बड़ी ताकतों के मोहरे भी गिरते हैं। और आज यही बात भारत, रूस, अमेरिका और सऊदी अरब के इस नए ऑयल गेम पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है। हुआ यह कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो अपनी आक्रामक नीतियों के लिए जाने जाते हैं, एक बार फिर सुर्खियों में आ गए। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध का हवाला देते हुए रूस से आने वाले तेल पर 25% का भारी भरकम टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। अब इसका सीधा मतलब समझिए, भारत जो रूस से सस्ता तेल खरीदकर अपनी अर्थव्यवस्था की गाड़ी चला रहा था, अगर अब रूस से तेल या उससे जुड़ा कोई भी सामान खरीदता तो उसे पहले से 25% ज्यादा पैसा देना पड़ता। अब आप सोच कर देखिए, भारत जैसा देश जो अपनी जरूरत का 85% तेल बाहर से खरीदता है और हर दिन लगभग 50 लाख बैरल तेल आयात करता है, उस पर अगर 25% का अतिरिक्त टैक्स लगा दिया जाए तो यह कितना बड़ा आर्थिक झटका होता। यह भारत की इकॉनमी पर एक सीधा हमला था। आपको याद होगा, यूक्रेन युद्ध के बाद जब पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिए थे, तब रूस पूरी दुनिया में डिस्काउंट पर तेल बेच रहा था। उस मुश्किल घड़ी में भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का डंका बजाया और पश्चिमी दबाव के बावजूद रूस से जमकर तेल खरीदा। यह सस्ता तेल भारत के लिए एक एनर्जी लाइफलाइन बन चुका था। भारत की रूस से तेल की खरीद लगभग 10 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गई थी, जिससे देश को महंगाई से लड़ने में बड़ी मदद मिली। लेकिन अब राष्ट्रपति ट्रंप की इस नई टैरिफ पॉलिसी के चलते भारत के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया। रूस से आने वाला सस्ता तेल अब महंगा होने वाला था। रूस से तेल का इंपोर्ट घटने लगा और यहीं से इस खेल में एंट्री होती है एक ऐसे देश की जिसकी भारत से दोस्ती दशकों पुरानी है, सऊदी अरब। जैसे ही सऊदी अरब ने देखा कि भारत पर ट्रंप के टैरिफ का असर पड़ रहा है और रूस से तेल की सप्लाई में कमी आ रही है, उसने इस मौके को तुरंत लपक लिया। सऊदी अरब ने एक ऐसा दांव चला जिसने अमेरिका और रूस दोनों को चौंका दिया। उसने दिसंबर महीने के लिए भारत और पूरे एशिया के लिए अपने तेल की कीमतों में भारी कटौती का ऐलान कर दिया। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने घोषणा की कि नवंबर के मुकाबले दिसंबर डिलीवरी के लिए कच्चे तेल की कीमतें 1.2 से लेकर 1.4 प्रति बैरल तक घटाई जा रही है। यह ऑफर खासतौर पर भारत जैसे बड़े खरीदारों के लिए था। अरब लाइट क्रूड जो पहले दोगुने प्रीमियम पर मिलता था, अब सिर्फ 1 के प्रीमियम पर मिलेगा, जबकि अमेरिका के लिए सिर्फ 5 प्रति बैरल की मामूली कटौती की गई और यूरोप के लिए कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। साफ था, यह ऑफर सिर्फ और सिर्फ भारत और एशिया को लुभाने के लिए था। सऊदी अरब ने भारत को यह संदेश दिया कि अगर रूस का तेल महंगा हो गया है तो क्या हुआ, आपका पुराना दोस्त आपके साथ खड़ा है। भारत के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं था। एक तरफ रूस पर निर्भरता घटाने का पश्चिमी दबाव और ऊपर से ट्रंप का टैरिफ। ऐसे में सऊदी अरब का यह ऑफर भारत के लिए एक एनर्जी ब्रीथिंग स्पेस लेकर आया। भारत ने तुरंत इस मौके को भुनाया और अपनी तेल सप्लाई में विविधता लाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सऊदी अरब एक बार फिर भारत का सबसे बड़ा एनर्जी पार्टनर बनकर उभरने लगा। याद रखिए, जब तेल सस्ता होता है तो इसका असर सिर्फ आपके पेट्रोल और डीजल के बिल पर नहीं पड़ता, यह पूरी अर्थव्यवस्था के लिए ऑक्सीजन का काम करता है। ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होता है, जिससे खाने पीने की चीजों से लेकर हर सामान की लागत घटती है। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट घटती है, जिससे फैक्ट्रियों में उत्पादन बढ़ता है। महंगाई काबू में रहती है, जिससे आम आदमी की जेब में पैसा बचता है। और जब आम आदमी खर्च करता है तो देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार तेज हो जाती है।
यानी सऊदी अरब का यह कदम भारत के लिए एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक बूस्टर साबित हुआ। लेकिन क्या सऊदी अरब ने यह दया में किया? नहीं, यह एक सोची समझी रणनीति थी। सऊदी जानता है कि रूस धीरे धीरे एशिया में अपना बाजार बढ़ा रहा है और भारत चीन उसके सबसे बड़े ग्राहक बन चुके हैं। अगर ट्रंप के टैरिफ से भारत रूस से दूर होता है तो यह सऊदी के लिए अपना खोया हुआ मार्केट शेयर वापस पाने का सुनहरा मौका था। यह एक मार्केट शेयर वॉर है और सऊदी अपने पुराने ग्राहक भारत को किसी भी कीमत पर वापस अपने पाले में लाना चाहता है। लेकिन इस पूरे खेल का असली हीरो भारत है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ स्थायी हित होते हैं। आज भारत ने वही दुनिया को करके दिखाया है। रूस यूक्रेन युद्ध, ट्रंप का टैरिफ और अमेरिका का दबाव, इन सब के बीच भारत ने सऊदी के ऑफर को एक स्मार्ट इकोनॉमिक मूव में बदल दिया। यह कदम सिर्फ तेल का एक सौदा नहीं है, बल्कि यह भारत की रणनीतिक परिपक्वता का सबसे बड़ा प्रमाण है। एक तरफ भारत दुनिया की बड़ी ताकतों से लोहा ले रहा था, वहीं देश के अंदर एक और दुश्मन मुंह फैलाए खड़ा था। एक ऐसा दुश्मन जो दिखाई नहीं देता, लेकिन हर सांस के साथ हमारे शरीर में जहर घोल रहा है। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली के प्रदूषण की। जिस शहर की हवा जहर बन जाए, वहां उम्मीद ही आखिरी सांस होती है। और आज यही स्थिति देश की राजधानी दिल्ली की है। यहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी एक्यूआई खतरे के निशान से इतना ऊपर जा चुका है कि अब यह किसी आपातकाल से कम नहीं है। डॉक्टर्स का कहना है कि दिल्ली में एक दिन सांस लेना 10 सिगरेट एक साथ पीने के बराबर हो गया है। स्कूल बंद है, लोग घरों में कैद हैं और राजधानी की सड़कों पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा है। क्लाउड सीडिंग और कृत्रिम बारिश जैसे उपायों से मामूली सुधार जरूर हुआ, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। धूल, गाड़ियों का धुआं, पराली का जलना और फैक्ट्रियों का जहर, इन सब ने मिलकर दिल्ली को एक गैस चैम्बर में बदल दिया है। लेकिन इसी निराशा और हताशा के बीच एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया को, खासकर भारत को हैरान कर दिया। भारत के सबसे बड़े रणनीतिक प्रतिद्वंदी चीन ने भारत को मदद की पेशकश कर डाली। जी हां, आपने सही सुना। चीन जो हर मोर्चे पर भारत के साथ विवादों में घिरा रहता है, अब दिल्ली को साफ हवा दिलाने के मिशन में भारत का हाथ बटाना चाहता है। बीजिंग में स्थित चीनी दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा, हम भी कभी गंभीर प्रदूषण की समस्या से जूझ चुके हैं, लेकिन हमने साफ आसमान पाने के लिए एक लंबा और मुश्किल सफर तय किया है। हम भारत के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए तैयार हैं। यह बयान दूतावास की प्रवक्ता यूजी जिंग की तरफ से आया। यानी चीन अब भारत को यह बताना चाहता है कि हमने कैसे अपनी हवा साफ की और अब तुम भी कर सकते हो। यह वही चीन है जिसका शहर बीजिंग एक समय दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में गिना जाता था। साल 2013 तक बीजिंग में हर दिन धुएं, स्मॉग और जहरीली गैसों से भरी हवा एक आम बात थी। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया था। लेकिन फिर चीन की सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला किया, वॉर अगेंस्ट पॉल्यूशन यानी प्रदूषण के खिलाफ जंग का ऐलान। इस मिशन पर चीन ने 100 अरब अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 8 लाख करोड़ खर्च कर दिए। चीन ने बड़े बड़े और सख्त कदम उठाए। प्रदूषण फैलाने वाले हजारों पुराने कारखानों को एक झटके में बंद कर दिया गया। सड़कों से पुरानी गाड़ियों को हटा दिया गया। कोयले पर निर्भरता को कम करके ग्रीन एनर्जी को बड़े बड़े 8 लाख करोड़ खर्च कर दिए में भारी निवेश किया गया। पूरे देश में पेड़ लगाने का एक ऐसा ऐतिहासिक अभियान शुरू हुआ जैसा दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। और नतीजा आज पूरी दुनिया के सामने है। बीजिंग का आसमान नीला हो गया। चीन ने जो कर दिखाया उस पर यकीन करना मुश्किल था। बीजिंग में अब हर साल 100 दिन ज्यादा साफ आसमान देखने को मिलता है। शहरों का एक्यूआई 40% तक सुधर गया है और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की संख्या आधी रह गई है। चीन ने यह साबित कर दिया कि अगर सरकार, उद्योग और जनता एक साथ मिल जाए तो जहर भरी हवा को भी नीले आसमान में बदला जा सकता है। अब सवाल यह है कि क्या चीन सच में भारत की मदद करना चाहता है या यह उसकी कोई नई कूटनीतिक चाल है? भारत को मदद की पेशकश करके वह यह संदेश देना चाहता है कि हम सिर्फ प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि जिम्मेदार पड़ोसी भी हैं। हालांकि यह भी सच है कि चीन ने प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में जो काम किया है उसका अनुभव भारत के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। अगर भारत भी चीन की तरह कठोर और सुनियोजित कदम उठाए तो सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि लखनऊ, कानपुर, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों की हवा भी बदल सकती है। अब वक्त आ गया है कि बातों और मीटिंगों से आगे बढ़कर ठोस कदम उठाए जाएं, क्योंकि राजधानी सिर्फ एक शहर नहीं, वो देश की पहचान होती है। और जब उसकी हवा जहर बन जाए तो यह सिर्फ दिल्ली का नहीं बल्कि पूरे भारत का मुद्दा बन जाता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं?
क्या चीन की मदद की पेशकश एक दोस्ती का हाथ है या एक धोखा? और क्या भारत को चीन के बीजिंग मॉडल को अपनाना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें। धन्यवाद।